सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, बैंक जमाओं के प्रकार। जब हम बात करते हैं कि बैंकों का काम क्या है, बैंकों के कार्य क्या हैं, आधुनिक बैंकों के कार्य क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है निक्षेप प्राप्त करना। सबसे पहला पॉइंट है निक्षेप प्राप्त करना। तो बैंकों का प्रमुख कार्य है जनता से रुपया प्राप्त कर भंडार बनाना है। बैंकों का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? जनता से पैसा कलेक्ट करते हैं और उसे भंडार करते हैं जिसे वे बाद में उधार में दे सकें। छोटी छोटी मात्रा में व्यक्तिगत व संस्थागत बचतें जमा कर अतुल धनराशि संग्रह करते हैं। छोटे छोटे अमाउंट में वो किसी व्यक्ति से या संस्था से पैसे जमा करते हैं और काफ़ी अमाउंट में पैसा कलेक्ट करते हैं। बैंक जनता से, सरकार से, अन्य बैंकों से जमा पर रुपए प्राप्त करते हैं। बैंक जो है वो जनता से भी पैसा ले सकते हैं, सरकार से भी ले सकते हैं और अन्य बैंकों से भी ले सकते हैं। जमाकर्ताओं की बचत के आकार प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निम्न खातों में जनता रुपए जमा करवा सकती है। बचतकर्ताओं के जो बचतों का आकार है या फिर उसकी प्रकृति क्या है उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे खाते हैं जिनमें जमा करा सकते हैं। मेन जो है वो है सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आप यहाँ बैंक डिपॉजिट्स देख सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। हम धीरे धीरे एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। जनरल भाषा में इसे एफडी भी कहते हैं। जनरल भाषा में इसे एफडी भी कहते हैं। इसे निश्चित जमा तथा समयावधि जमा भी कहते हैं। जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है इसे निश्चित जमा भी कहते हैं और समयावधि जमा भी कहते हैं। इसे निश्चित जमा तथा समयावधि जमा भी कहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करवाना चाहते हैं। यहाँ मैं जनरल भाषा में आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो एफडी है, एफडी लोग क्यों करवाते हैं? एफडी करवाते हैं जब उनके पास कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ मनी है और उन्हें उस मनी की ज़रूरत भी नहीं है और उस मनी पर वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। एफडी जो होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, उससे पहले पैसे नहीं मिलते। अगर पैसे लेते हैं हम तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिलता है हमें और साथ में कुछ रुपए कटते भी हैं, साथ में कुछ रुपए कटेंगे भी। इसलिए वो ही लोग एफडी करवाते हैं जिन्हें उस टाइम पीरियड में उन रुपयों की ज़रूरत नहीं होती और वो लोग जो हैं अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करवाना चाहते हैं। इस प्रकार के जमाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। ये जो एफडी है इन पर अपेक्षाकृत ज़्यादा दर से ब्याज चुकाया जाता है, अपेक्षाकृत अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। यह खाता उन व्यक्तियों के लिए सही है जो जोखिम नहीं उठाना चाहते तथा सुरक्षा के साथ अधिक ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो जोखिम नहीं उठाना चाहते, जो नहीं चाहते कि हमारा अपना जो पैसा है कोई स्टॉक बाज़ार में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, लेकिन पैसे पे इंटरेस्ट रेट अच्छा चाहते हैं तो वो एफडी में जमा करवा सकते हैं पैसा। एफडी में ये जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, 5 साल, 10 साल और कुछ मिनिमम टाइम पीरियड के लिए जैसे 7 दिन के लिए होती है। इतने दिन तक हमें पैसा जमा करवाना ही पड़ता है। जैसे 5 साल की हमने एफडी करवा ली तो 5 साल तक पैसा जो है वो बैंक में जमा होगा और उसके बाद एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ हमें वो पैसा हमारा वापस मिल जाएगा। यदि हम उससे पहले ही अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और साथ में कुछ पैसा डिडक्ट भी होता है। तो ये है एक प्रकार का अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। जो लोग अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और एक निश्चित अवधि तक पैसा जमा करवा सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अकाउंट है जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सेकंड है चालू जमा खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट। चालू जमा खाता, यह खाता व्यापारियों, व्यवसायियों व उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त है। जो कमर्शियल सेक्टर्स के लोग हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, जमींदार वगैरह या व्यापारी बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए खाता उपयुक्त है जिसका नाम है करंट अकाउंट डिपॉजिट। जिन्हें अनेक भुगतान प्राप्त होते हैं, उनको बहुत सारे भुगतान प्राप्त होते हैं तथा अनेक भुगतान करने पड़ते हैं और उन्हें बहुत सारे भुगतान करने भी पड़ते हैं। इस प्रकार खाते में जब चाहे तब बैंकिंग कार्यविधि में रुपया जमा करवाया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के खाते में जब चाहे बैंकिंग
कार्यावधि में रुपए जमा करवाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट में जब भी हमारा मन करे हम बैंक में जा सकते हैं और रुपए जमा करवा सकते हैं, और जब भी मन करे रुपए निकलवा सकते हैं। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इतने टाइम पीरियड तक निकलवाना है या दिन में इतनी बार निकालना है। जैसे सेविंग डिपॉजिट में क्या है, आप बार बार नहीं जा सकते भाई 4 रुपये जमा कर दो 2 रुपये निकाल दो, ऐसा नहीं होता। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट में ही होता है। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है कि रुपए जितनी मर्जी बार जमा करवाया जा सकता है और जितनी मर्जी बार निकलवाया जा सकता है बैंकिंग समयावधि में। ये जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होता है, नहीं होता करंट अकाउंट डिपॉजिट में। थर्ड जो खाता है वो है बचत जमा खाता, जिसे हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली जो मीडियम क्लास के लोग हैं या लो क्लास के लोग हैं, जितनी भी वो सेविंग करते हैं वो सेविंग अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग। इस प्रकार का जमा खाता अल्प बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाते हैं। ये जो सेविंग अकाउंट है, जो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बचत जमा खाता जो है वो खोला जाता है, जिससे अल्प आय वाले की थोड़ी थोड़ी बचतों से बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सके। जिससे ये जो कम आय वाले लोग होते हैं, जिससे अल्प आय वाले थोड़ी थोड़ी बचतों से थोड़े थोड़े सेविंग्स करके बैंक देश में पूंजी निर्माण को, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रोत्साहन दे सके, तथा जमाकर्ताओं को बचत की प्रेरणा, बचतों की सुरक्षा, बचत पर ब्याज का लाभ हो। लेकिन जो जमा करता है वो बचत को प्रेरणा दे सके, बचतों की सुरक्षा कर सके और बचत पर ब्याज का लाभ मिल सके। इस पर क्या होता है, बचत जमा खाता खुला जाता है। ऐसे खाते नौकरी पेशा लोगों व छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये जो खाते हैं ये नौकरी पेशा लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं। बचत जमा खाता, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। जैसे करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, उस प्रकार सेविंग डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या करते हैं हम, जो छोटी छोटी बचत करते हैं। जैसे आप महीने की मान लीजिए 500 रुपये कमा रहे हैं, तो वो 500 में से 100 रुपये जो है आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। धीरे 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 एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। जैसे हमारे घरेलू घर पे भी गुल्लक टाइप बॉक्सेस होते हैं, तो उसी तरह से बैंक्स में भी जो है सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। अब ये जैसे मैंने घरेलू बचत खाता और वो बॉक्सेस की बात की जो हम घर पे रखते हैं और सेव करते हैं, उसी तरह से सेविंग डिपॉजिट्स की तरह होम सेफ डिपॉजिट भी होता है, जिस पर हम आने वाले हैं। ये जस्ट सेविंग अकाउंट की तरह ही है, उससे कुछ अलग नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। घरेलू बचत खाता या उन लोगों की बचत को प्रोत्साहन देकर साधनों का संग्रह का तरीका है जिनको बचत की आदत ही नहीं है, जो बचत नहीं करना चाहते। जैसे छोटे बच्चे और बड़ों सब में आय की सीमितता के बावजूद बचत की प्रेरणा के लिए घर का तालाबंद एक गुल्लक, तिजोरी या बचत डिब्बा दिया जाता है। ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये जस्ट होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी कि घरों में भी इस तरह की बचतें करो, तो इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया घरेलू बचत खाता। जनरली इस अकाउंट में कंसीडर नहीं किया जाता। फोर्थ जो अकाउंट है उसका डिटेल मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ। फोर्थ अकाउंट, जैसे हमने बात की थी कि अकाउंट्स कितने प्रकार के हैं, एक तो है सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट हमने पढ़ लिया, फिक्स डिपॉजिट हमने पढ़ लिया, जो लास्ट रह गया वो है रिकरिंग डिपॉजिट। लास्ट रह गया वो है रिकरिंग डिपॉजिट, इसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता। रिकरिंग डिपॉजिट इसे कहते हैं आवर्ती जमा खाता। ये जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट है ये लगभग एक जैसे हैं, बस कुछ अंतर है इसमें। इसको इन शॉर्ट कहते हैं आरडी और फिक्स डिपॉजिट को इन शॉर्ट कहते हैं एफडी। आपने ये अपने घरों में नेम सुने होंगे अपने आसपास की, आरडी कितने की है, एफडी कितने की है। तो आप देखिए आरडी का मतलब क्या होता है। जैसे हमने एफडी करवाई, एफडी फिक्स डिपॉजिट, तो हम इकट्ठा पैसा जमा करवाते हैं। मान लीजिए 1 लाख की एफडी करवाई, तो 1 लाख 5 साल या 6 साल बाद हमें मिलेगा। लेकिन आरडी में क्या होता है कि अगर हमारे पास इतना अच्छा अमाउंट नहीं है एक साथ जमा करवाने के लिए, या फिर हम एक साथ अमाउंट नहीं जमा करवाने चाहते, तो हम उसकी कुछ छोटी छोटी भाग, जैसे 500-500 रुपये हम
महीने की जमा करवा सकते हैं। इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आरडी में जैसे मान लीजिए कि हम साल के 50,000 कमाते हैं, तो हम 500 रुपये जो है वो जमा करवाना चाहते हैं, तो महीने का 500, दूसरे महीने फिर 500, तो एक किस्तों में, जैसे हम ईएमआई पढ़ते हैं ना कि अगर आप इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहते तो ईएमआई पर दे सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो उसी तरह एक आरडी भी वही टाइप है कि अगर हम इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहते, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो आरडी के तहत भी हम धीरे धीरे करके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो अच्छा मिलता है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के अकाउंट: सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। जब हम बात करते हैं आधुनिक बैंकों के कार्य, तो हम पहला जो काम है वो है निक्षेप प्राप्त करना। जो प्राइमरी फंक्शंस है उसमें क्या है? निक्षेप प्राप्त करना, पैसा जमा करना। तो जमा करने की 4 तरीके हैं। सेविंग डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हैं, करंट डिपॉजिट में कर सकते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट में कर सकते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर्स मैंने आपकी 3rd ईयर क्लास में लिए थे, मैंने आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया, फंक्शंस के बारे में पढ़ाया, मनी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, फिलिप्स कर्व के बारे में, ये सब पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। सार्वजनिक व्यय, आय, इन सब पर हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा कर ली है। अब ये जो मैंने एक टॉपिक को अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नाम दिया है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, वैसे ही पार्ट है किसका? जो बैंक्स की काम है, फंक्शंस ऑफ बैंक में पहला काम क्या है? निक्षेप प्राप्त करना। फंक्शंस ऑफ बैंक में पहला काम क्या है? निक्षेप प्राप्त करना, जिसमें 4 प्रकार के अकाउंट्स आएंगे: सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सेकंड जो आएगा वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ऋण देना, जिसमें ऋण अग्रिम आएगा, अधिविकर्ष, नगद साख, बिल, हुंडियों की कटौती, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कि बैंक अकाउंट के कौन कौन से टाइप्स हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है और घरेलू जमा खाता क्या है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक का काम है, बैंक का कार्य है क्या? निक्षेप प्राप्त करना। और ये किन कैसे करता है कि बचतकर्ता की प्रवृत्ति कैसी है, उसकी बचतों का साइज क्या है, उसके आधार पर निक्षेप प्राप्त करता है। और 4 प्रकार के अकाउंट्स में जो है पैसे को जमा कर सकता है। पहले अकाउंट का नेम है स्थायी जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। इन चारों का मैंने विस्तृत आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।